सो यहाँ पे अपना सुपरवाइजर सैलरी कितना आ जाता है 35,000 रुपीज, ये सुपरवाइजर सैलरी अपना आ जाता है। ओके ओके, हॅलो, यस, हाँ झालं झालं सर, यस, ओके, हाँ जी। तो सुपरवाइजर सैलरी अपना आ जाता है कितना 35,000। देन वी हैव इज व्हाट मटेरियल रिटर्न टू प्लांट परचेज एक्सेट्रा। तो फिर यहां पे अपन लिख देंगे टू व्हाट डेप्रीसिएशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 1। सो कितना डेप्रीसिएशन है 31,075, 31,075 ये डेप्रीसिएशन आया अपना। सो यहां तक अपन ने कितना कितना सारा ये खर्चा अपन ने बुक कर लिया दोस्तों, 1875, 928, 84, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब बात करेंगे किसकी, मटेरियल, ये सुपरवाइजर हो गया है। अब मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, तो यहां पे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। कितने का मटेरियल हमने फिर से भेजा, सो 15,000 रुपीज का मटेरियल हम लोग ने फिर से भेजा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट। कितना है मटेरियल एट साइट, सो 2,16,800 मटेरियल एट साइट है, 2,16,1800 इज द मटेरियल एट साइट। परफेक्ट है एकदम, यस सर। अब क्या हुआ है, अब आप देखिएगा समझिएगा एकदम मस्त, ध्यान से आप समझना। बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर का फिगर हो चुका है। अब अपने को एक एडजस्टमेंट दिया है, सम ऑफ द मटेरियल कॉस्टिंग 10,000 was found unsuitable and was sold for 11,200। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे बाय मटेरियल सोल्ड की जब बात करेंगे, बाय मटेरियल सोल्ड, बाय मटेरियल सोल्ड, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कितना क्रेडिट करूंगा मैं, बताओ मुझे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को मैं कितना क्रेडिट करूंगा मैं। वो कहता है मटेरियल विच इज फाउंड अनसूटेबल, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मटेरियल अनसूटेबल है। अब बात को समझना और फिर मेरे सवाल का जवाब देना। कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मटेरियल अनसूटेबल है और इसीलिए अब हमने उसको बेच दिया एंड उससे हम लोग को 11,200 मिले। सो अब मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्रेडिट कितना करूंगा और क्या करूंगा, बताइए मुझे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको फोकस करना है बॉस, कि हम लोग जो है ना, हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। हम लोग को जो पीएनडल बनाना है, हम लोग को पीएनडल, हम लोग को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बनाना है, ठीक है ना। सो हम लोग ने मटेरियल सोल्ड जो है यहां पे कितना फिगर अपने लिखना चाहिए। अब 10,000 बोल रहे हो या 11,200 बोल रहे हो, और वो क्यों बोल रहे हो इसका भी मुझे जवाब चाहिए, रीजन भी चाहिए मुझे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं अपन, सो बाय मटेरियल सोल्ड, यस आप करेक्ट बोल रहे हो, इट शुड बी व्हाट एट कॉस्ट, इट शुड बी व्हाट एट व्हाट कॉस्ट, और वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट 10,000 रुपीज। सो ये कितना अपन ने रिटर्न कर दिया 10,000 एट कॉस्ट। फिर आप पूछोगे कि सर इसका जो गेन हुआ है वो क्या होगा। तो जो इसका गेन हुआ है ना, जो 1,200 का जो हमें प्रॉफिट हुआ है, वो हम लोग डायरेक्टली कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो बनेगा ना, वहां पे उसको लेके जाएंगे। 1,200 का जो प्रॉफिट है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या किया था कि भाई 10,000 का मटेरियल हम लोग ने यहाँ पे खरीदा था, तो कॉन्ट्रैक्ट को ये 10,000 का मटेरियल नहीं लगा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस 10,000 के मटेरियल हम लोग को क्या करना है, उसको रिटर्न कर देना है। एकदम सिंपल सी बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट नहीं है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का पीएनडल बना रहे हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट का पीएनडल में कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा 10,000 लगा था, वो मटेरियल हम लोग को नहीं लग रहा है, हमने वापस कर दिया। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट में से वो 10,000 आप माइनस कर लो। आई बात समझ में, इट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये कॉन्ट्रैक्टी ने अपने को पैसा नहीं दिया है, ये कॉन्ट्रैक्टी अपने को पैसा दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है साहब, एकदम सिंपल है। सो डायरेक्टली कंपनी के पीएनएल में वो 1,200 दिखेगा, बट यहां पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग सिर्फ एट कॉस्ट उसको माइनस करेंगे। मुझे बताइए यहां तक आपको कुछ क्वेरी है क्या, चलो टेल मी, चलो टेल मी, समझ में आया आपको। सो बाय मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे, उसको 10,000 माइनस कर देंगे। तो अब अपने को जो यहां पे बैलेंस फिगर मिलेगा, और कुछ भी दिया है क्या अपने को, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस द आर्किटेक्ट इशूड, ऐसा कुछ और कुछ दिया है क्या अपने को, बोलो।
सो यहां तक अगर आप देखोगे सारे खर्चे बुक हो गए हैं, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे लिख देंगे बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। सो कितना आएगा ये कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बॉस? सो चलिए 18,75,000 प्लस 10,13,300 प्लस 33,825 प्लस 35,000 प्लस 31,075 which is equal to 29,88,000, 29,88,200। परफेक्ट है एकदम, यस। माइनस 15,000 minus 2,16,800 minus 10,000, so cost of contract comes to 27,46,400, 27,46,400, it is the cost of contract। so अब यहां से आपको तो कहानी आपके लिए आसानी है, 29,88,200, तो अपन ने यहां पे क्या करना है बॉस, टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट डाउन 27,46,400, ये अपने को लेना है, और यहां पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें अपने को लिखना है वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है ना। सो वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड ये अपने को लिखना है। सो मुझे बताइए, और अब यहां पे बैलेंस क्या आ जाएगा, टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, करेक्ट है एकदम। तो ये अपना क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ये अपन पूरा नोट कर लेते हैं यहाँ पे, तो फिर इसके बेसिस पे अपने को ये मिल जाएगा। और फिर अब यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 उसमें का ए। सो अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अब अपने को वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालना है। सो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है अपना 45 lakhs इंटू कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाई किया है बच्चा, the contract was 50% certified of the contract price, so it is equal to 45 lakh into 50% is equal to 22,50,000। सो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड 22,50,000 ये आ गया अपना बराबर। एंड सेकंड अपने को कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है ना। सो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, सो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, सो 27,46,400 ये कितने के लिए है, इट इज फॉर 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो इंटू 16.67% डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 66.67%, तो इट कम्स टू हाउ मच 27,46,400 into 16.66666666 divided by 66.6666666666 is equal to कितना आया 6,86,600, 6,86,600, तो यहाँ पे आया 6,86,600। सो मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया 22,50,000 प्लस 6,86,000, ये अपना टोटल अपना वर्क इन प्रोग्रेस माइनस 27,46,400 इज इक्वल टू 189,600, 189,600, तो ये मेरा नोशनल प्रॉफिट है, करेक्ट है एकदम, डन। सो दिस इज व्हाट इज माय बैलेंसिंग फिगर। सो ये आ गया अपना कितना 27,46,400, 27,46,400 प्लस 189,600 इज इक्वल टू 29,36, 29,36,000। सोनाली सिंह समझ में आया क्या बेटा? 29,36,000। सो ये अपना प्रॉफिट, कुछ गलत हो गया क्या मेरा? 189,600 क्यों आया मेरा?
क्या गलत हुआ मेरा, टोटल गलत हुआ क्या? 22,50,000 प्लस 6,86,600 माइनस 27,46,400। ओ यस, 600 रुपए भूल गया था मैं, 190,200, 600 रुपए भूल गया। सो यहाँ पे 600 रुपीज लेना भूल गया। ओके, गॉट इट, गॉट इट। ओके, चलिए। सो यहां तक अपने को समझ में आ गया वर्किंग नोट 2 और ये सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या था आपको समझ में आ गया क्या दोस्तों? सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि बॉस उसके अंदर अपने को क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते आना बहुत जरूरी है। परफेक्ट है एकदम, यस बॉस। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते, चलो फटाफट होमवर्क क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना? सो ये आया है आपको नवंबर 91 में पूछा गया सवाल है, ये नवंबर 91 में पूछा गया सवाल है ये। ओके, so WIP Limited commenced a contract on 1st April and provides the following information as at 31st of December, being close of the financial year. Material issued to contract, labor charges payable, salary to foreman, a machine costing 2,60,000 has been on site for 146 days. Its working life is estimated at 7 years and final scrap value is 15,000. ऐसा adjustment करा हुआ है। Supervisor salary 8,000, all other expenses 136, material at site, the contract price is 20, etc etc। भाई ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ये तो बहुत ही मतलब एकदम ही इजी सा सवाल है भाई, इजी सा सवाल है ये। सो फटाफट अपन क्या बना लेते हैं इसका, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ डिसम्बर, बराबर है। सो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। चलो फटाफट आप मुझे इसका सोल्यूशन बता दीजिए। सोनाली सिंह जी अगर आप हो तो प्लीज आप जवाब दीजिएगा, है ना? आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप जवाब दीजिएगा भाई। ओके, सो क्या लिखते हैं, टू मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, टू मटेरियल्स इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट कितना है बॉस? 2,51,000, 2,51,000 मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट। लेबर चार्जेस पेएबल, टू लेबर चार्जेस कितना है? लेबर चार्जेस 5,65,600 टू सैलरी टू फोरमैन, टू सैलरी टू फोरमैन 81,300। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, अब आपको ये डेप्रिसिएशन का फिगर आपको पता है कैसे लेके आना है। सो 2,60,000 माइनस इसका स्क्रैप वैल्यू करेंगे तो स्क्रैप वैल्यू कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाय इसका यूजफुल लाइफ कितना है? 7 इयर्स, बराबर है। तो ये अपने को आ गया पर ईयर का डेप्रिसिएशन। दिस इज व्हाट वी गेट इज द पर ईयर का डेप्रिसिएशन, बट इट वाज देयर ऑन साइट फॉर 146 डेज, सो मल्टीप्लाई बाय 146। कुछ बोला है कि कितने नंबर ऑफ डेज वगैरह अज्यूम करना है? नहीं, तो अपन 365 ही ले लेंगे, बराबर। सो इट कम्स टू 2,60,000 माइनस 15,000 divided by 7 into 146 divided by 365, so depreciation comes to 14,000 rupees। perfect है एकदम। फिर a supervisor was paid to supervisor's salary, to supervisor's salary, to supervisor's salary 8,000 per month was devoted and one half of the time to this contract। सो अब 1 अप्रैल से दिसंबर है तो भाई कितने मंथ्स हो गए? 8,000 इंटू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स हो गया। इंटू कितना टाइम डिवोट किया है उसने? ही डिवोटेड हाफ, वन हाफ ऑफ हिज टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, सो इंटू हाफ। सो कितना हुआ? 8,000 इंटू 9 इंटू
0.5 इज इक्वल टू 36,000. सो 36,000 कोई चैलेंज ही नहीं है इस क्वेश्चन में यार, क्या चल रहा है ये. फिर उसके बाद टू अदर एक्सपेंसेस कितना आया. अदर एक्सपेंसेस 136,500. 136,500. मटेरियल इन हैंड एट साइट, तो बाय मटेरियल एट साइट कितना है. मटेरियल एट साइट 35,400. 35,400. ओके, तो ये हो गया. तो अब यहाँ पे अपने को मिल जाएगा सारे खर्चे और ये सब हो गया बुक. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बैलेंसिंग फिगर. सो कितना आया, चलो हरी आप. 2,51,000 प्लस 565,600, 600 मत भूलो, प्लस 8,13,000 प्लस 14,000 प्लस 36,000 प्लस 136,500. सो टोटल आया 18,16,100. 18,16,100. अब एक क्वेरी क्या आता है, सर 365 डेज क्यों लेंगे, वन कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल से ही है ना. अरे भाई साहब, बट वो डेप्रिसिएशन, अरे मुझे बताओ जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन पर ईयर का आया ना इसके बेसिस पे. अरे भाई साहब, ये जो डेप्रिसिएशन है इसके हिसाब से पर ईयर का आया डेप्रिसिएशन. और इस साइड पे तो ये टोटल अपने को पर ईयर का मिला. और ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 365 डेज होता है ना, बराबर है ना. तो अपने को 146 डेज का ही चाहिए ना, तो अपन ने टेक्निकली 146 डेज का ही डेप्रिसिएशन लिया है ना यार. क्या कर रहे हो भाई, ऐसा नको करो रे, बेसिक बेसिक में गड़बड़ मत करो. सो 18,16,100. क्या यार 18 लाख, फिर बच्चे है ना, कोई बात नहीं हर्षद, कम ऑन. 18,16,100 माइनस 35,400 इज इक्वल टू 17,8700. 17,8700. बोलो, तो अब यहां से आपको ये वाला फिगर आ गया क्या, क्या कुछ और गड़बड़ हो गया मेरा. टोटल में मिस्टेक हो गया, रुको. हाँ, टोटल में मिस्टेक हो गया. ये वो क्वेरी उसका सॉल्व करते वक्त 251,565,600. 81,300. 14,000. 36,000. 136,500. 108. 10,84,400. 10,84,400 माइनस 35,400. 10,49,000. 10,49,000. अरे मिस्टेक हो गया ना. ओके, सो टू यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट डाउन, कितना फिगर था अपना, 10,49,000. ठीक है, 10,49,000. अब फिर यहां पे अपना वही सेम टू सेम बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर. ठीक है. सो अब यहां पे क्या आ गया अपना वर्किंग नोट. वर्किंग नोट फर्स्ट ए. सो वर्किंग नोट ए क्या लिखेंगे अपन अपना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड पहले लिख देते हैं. वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 20 lakhs, इनटू कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाई किया है 50% इज इक्वल टू 10 लाख. तो वर्क सर्टिफाइड इज हाउ मच, 10 lakhs. फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू 10,49,000 इंटू
क्या बोलता है, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड ना, तो 16.67% डिवाइडेड बाय 66.67% into 16.66666666 divided by 66.66666666 is equal to कितना आया, 2,62,250, 2,62,250 टोटल ले लीजिएगा, 12,62,250, 12,62,250 इसमें से माइनस करो, 12,62,250 माइनस 10,49,000 इज इक्वल टू 213,250, 213,250, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब साथ ही साथ आपको क्या बोला है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी आपको बनाने बोला है इस क्वेश्चन के अंदर। सो समरी एंट्रीज ऑफ बैलेंस शीट ये भूलना नहीं। सो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर, ये इसका अपन क्या बना रहे, एब्स्ट्रैक्ट। लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। ओके, बहुत बढ़िया। सो अब यहां पे अपने को क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें अपने को जो भी अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज प्रॉफिट होता है वही लिखेंगे, तो अभी ये वाला प्रॉफिट तो नहीं लिखेंगे अपन। कोई पेएबल, वेजेस पेएबल वगैरह कुछ है क्या बच्चा, नहीं है। सो फिर फिक्स्ड एसेट में अपना प्लांट दिख रहा है आपको, फिक्स्ड एसेट में प्लांट आपका है एट WDV, कितना आ जाएगा वो, खर्चा कितना था उसका, 2,60,000 माइनस 14,000, सो 2,46,000, ये आपको दिखेगा प्लांट का खर्चा, मतलब अपना वैल्यू पोस्ट डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ पे करंट एसेट, सो करंट एसेट में अपना आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें आएगा फर्स्ट वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, तो कितना है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 10 lakhs, फिर ये कितना है वर्क अनसर्टिफाइड, 262,250, 262,250, सो सब टोटल कितना आया, 1262, 1262,250। तो इसमें से लेस क्या करेंगे अपन, लेस बैलेंस इन कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। सो बैलेंस इन कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कितना है आप बताओगे मुझे, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 20 lakhs ऑन 31st December, ऐसा वैसा, एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन पेड 7,50,000, सो कितना पैसा दिया, 7,50,000 उसने इतना पे कर दिया। शशांक को कोई बताएगा कि क्यों अपन ने नहीं लिखा, जो कैलकुलेट किया है वो। शशांक, आपने अभी तक के लेक्चर्स अटेंड किए क्या बच्चा, अगर आपने अटेंड किया है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं किया है तो आपको समझेगा बच्चा, समझेगा नहीं मतलब। सो 512,250 बराबर, सो ये अपना आया 512,250, एंड फिर मटेरियल एट साइड भी है ना, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल एट साइट भी है, मटेरियल एट साइट कितना है 35,400 का, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ये लिख देना है, डन। शशांक शशांक शशांक, ये सारी बातें अपनी डिस्कस हो चुकी थी पहले के लेक्चर्स में, फिर भी आप ऐसे करते हो, कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा बताओ, जब इतना पहले अच्छे से समझा दिए थे फिर भी आप गुस्ताखी कर रहे हो, क्यों जाने मन क्यों। चलो, होमवर्क का क्वेश्चन सबका सही आया,
So this is what your homework question का solution looks like. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके तो ये सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 11 को अभी जरा होल्ड पे रखेंगे. ये एस्केलेशन क्लॉज से रिलेटेड है. इसको लास्ट में पढ़ेंगे अपन. लास्ट वाला क्वेश्चन एकदम धांसू करना है अपने को, इसके लिए इसको एंड में करेंगे. बट ये किससे रिलेटेड है? ये एस्केलेशन क्लॉज से रिलेटेड है. एस्केलेशन क्लॉज इसको आराम से समझाएगा. पहले अभी अपन बात करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 12 की. चलो आ जाइए सब लोग. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइएगा. अब एकदम मस्त करना है आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व. और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इजी लग रहा है क्या? अभी अभी 12 से लेके 17 क्वेश्चन तक नॉन स्टॉप दनादन अपने को 5-5 मिनट में एक एक क्वेश्चन निपटाना है आपको. एकदम फर्स्ट क्लास. कोई टेंशन नहीं होना चाहिए. एकदम फटाफट. ठीक है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 12 की अभी अपन बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 वाज आस्क्ड इन नवंबर 2007. चलो. कंप्यूट द कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट on contract which has been 90% complete from the following particulars: total expenditure to date, estimated further expenditure to complete the contract including contingencies, contract price is this much, work certified, work uncertified and cash received. चलिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब मैं आपको बोलता हूं आप क्या कैलकुलेट करो. एस्टिमेट प्रॉफिट आपको निकालना है. तो चलो मैं आपको और थोड़ा ये देता हूं कि आप कैलकुलेट करो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड. ठीक है ना? क्या बोला? 90% कंप्लीट आपको दे रखा है तो ऑलरेडी कुछ ऐसा है नहीं. सो आप है ना कैलकुलेट करो करंट ईयर प्रॉफिट which is notional profit, which is notional profit, and सेकेंड आप कैलकुलेट करो एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट. ईटीपी कैलकुलेट करो. एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट. चलो आता है कि आपको देखते हैं. चलो फटाफट हरी अप. एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट चाहिए मेरे को. एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट चाहिए मेरे को. चलो हरी अप. बोलो बच्चों. एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट चैप्टर के शुरुआत में कुछ नोट्स कर रहे थे अपन ने. वर्क सर्टिफाइड, इनकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नोशनल प्रॉफिट एंड फिर उसके बाद एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट. बताओ मुझे. कर सकते हैं क्या इसको? एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन. चलो फास्ट फास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं. तो भाई फर्स्ट अपने को निकालना है करंट ईयर प्रॉफिट. करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई? ये एग्जाम क्वेश्चन है आप समझो. बस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का खत्म खलास. करंट ईयर प्रॉफिट और नोशनल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों करंट ईयर प्रॉफिट का? सो इनकम टिल डेट, इनकम क्या बोलेंगे? इनकम टिल डेट माइनस एक्सपेंडिचर टिल डेट, माइनस एक्सपेंडिचर टिल डेट. ठीक है ना? सो इनकम टिल डेट आपको कितना है? इनकम टिल डेट मतलब क्या होता है? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस एक्सपेंडिचर टिल डेट. सो वर्क सर्टिफाइड आपका कितना है? 27,50,000. 27,50,000 प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज 1,75,000 माइनस टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट आपको दे रखा है 22,50,000. सो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन क्या बोलेंगे?
27,50,000 plus 1,75,000 minus 22,50,000 is equal to 6,75,000 is what I get as the notional profit. बराबर के नहीं, करंट ईयर प्रॉफिट. अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट. एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट, तो अपने को एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट की अगर बात करें तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट से अपने को कितना पैसा मिलने वाला है. ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट से अपने को कितना पैसा मिलने वाला है, तो सर जी वो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट है ना. सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका कितना दे रखा है आपको, इस 32,50,000. 32,50,000 माइनस एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका. सो एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर टिल डेट. कितना आपका एक्सपेंडिचर टिल डेट, 22,50,000 बराबर, प्लस आपका और एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 2,50,000. सो विच इज इक्वल टू 32,50,000 minus 22,50,000 minus 2,50,000 is equal to 7,50,000. डन. क्वेश्चन नंबर 12 खलास. ओवर ओवर ओवर. ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट के ऊपर. पहले है ना, इस चैप्टर में डिफिकल्टी कहां थी कि आपको नोशनल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट को बुक करने के लिए कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से आपको एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ता था और आपको नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता था. अब वो सब हट चुका है, कोई टेंशन नहीं है. अभी जितना भी है वो आपको ट्रांसफर करना है, जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो खत्म. मुझे बताइए कॉन्फिडेंस है क्या इस क्वेश्चंस में. चलिए बताइए मुझे, कॉन्फिडेंस है क्या. अब मैं चाहता हूं कि आप अभी क्वेश्चन नंबर 13 आप इसे सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 13, अगर कॉन्फिडेंस है बॉस तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करके दिखाओ. क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछा गया है मे 98 में. मे 98 में पूछा गया सवाल है वो. कंप्यूट अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट which has been complete from the following particulars: total expenditure to date, estimated further expenditure to complete the contract, contract price, work certified, cash received, work uncertified. What is the amount of loss to be provided on conservative basis if total expenditure till date were 2,26,000 and estimated further expenditure is 1,40,000? All other data in part A remains unchanged. चलिए, आई गिव यू 4 मिनट्स. 2 मिनट फर्स्ट पार्ट के लिए, 2 मिनट दूसरे पार्ट के लिए. आपको अभी ऐसा ही आपको कैलकुलेट करना है करंट ईयर प्रॉफिट, एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का. फटाफट कैलकुलेट करके दो मेरे को. 4 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, हरी आप. 4 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है बट ठीक है, चलो यार ले लो. आप भी क्या क्या ही याद रखोगे. हरी आप.
क्या बात है यार, फटाफट तुम लोग कितने जल्दी सॉल्व कर रहे हैं इस चीज को। मतलब सर दो चलो हो गया, फिर 2 मिनट ही ले लो इसको। टैलेंट भरपूर है आप में। अमेजिंग, मच वर्थ अप्रिशिएटिंग। क्या बात है। तो फर्स्ट, प्रॉफिट रिकॉग्निशन विथ गिवन डेटा। ठीक है, प्रॉफिट रिकॉग्निशन विथ गिवन डेटा। सो फर्स्ट, करंट ईयर प्रॉफिट। बोलो बच्चों क्या बोलेंगे अपन? करंट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम टिल डेट माइनस एक्सपेंडिचर टिल डेट। So income till date is equal to work certified plus work uncertified. 2 lakhs plus 17,000 minus total expenditure till date is 1,70,000. So which is equal to 2,17,000 minus 1,70,000 is equal to 47,000. बहुत ही बढ़िया। Second, estimated total profit is equal to contract price minus estimated total expenditure. So contract price कितना है दोस्तों? 3,06,000 minus expenditure till date is 1,70,000 प्लस फर्दर एक्सपेंडिचर आपको कितना बोलता है? 34,000. So it comes to how much? 3,06,000 minus 1,70,000 minus 34,000 is equal to 1,02,000. परफेक्ट है। सेकंड, भाई कितना आसान है। इफेक्ट ऑफ additional information. So effect of additional information, current year profit is equal to income till date minus expenditure till date. So income till date अभी क्या बोलता है वो? इनकम टिल डेट अपना कितना सेम रहेगा? 2 लाख प्लस 17,000 माइनस एक्सपेंडिचर टिल डेट वो क्या बोलता है? इज 2,26,000. सो इट कम्स टू हाउ मच? 2,17,000 minus 2,26,000 is equal to loss of 9,000. So loss of 9,000. लॉस। फिर उसके बाद एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर। 3,06,000 माइनस 2,26,000 माइनस कितना बोला है? फर्दर एक्सपेंडिचर आपका होगा 1,40,000। ठीक है ना? सो कितना हो गया यहां पे?
3,06,000। सोनाली सिंह, तो लॉस आया अपना 60,000 का। सोनाली सिंह जी बोल ही नहीं रहे कुछ। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो इंस्टीट्यूट के आरटीपी में पूछा है, चलो इसको तो अभी 4 मिनट में करना, ऐसे 2-2 मिनट में मत करो यार, 4 मिनट दे रहा हूं तो 4 मिनट में करो ना। Hutto Palace Limited undertook a contract in the last year. In agreement between the Hutto Palace Limited and contractee, there is a clause stating that Hutto Palace will receive total cost plus 40% as a contract consideration. कितना पैसा मिलेगा? टोटल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट रहेगा, मतलब ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है ये, बराबर के नहीं? तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज 40% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन. The following details of the contract as on 31st March are as under. So, total expenditure to date, estimated further expenditure, value of work certified, cost of work uncertified, progress payment received 1475 250. From the above information calculate conservative estimate of profit for the management. मतलब आपको क्या निकाल के देना है उनको? वही साहब अपना करंट ईयर प्रॉफिट और जो अपना टोटल प्रॉफिट है वो आपको निकाल के देना है, ठीक है ना? चलिए फटाफट इसको कर लीजिए, सोच समझ के कीजिएगा इसको आराम से। सेकंड वाला पॉइंट मेरे साथ डिस्कस करके कर लेना। फर्स्ट वाला पार्ट जो है, एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्लस 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऐसे उनको कंसिडरेशन मिलने वाला है। तो इसके हिसाब से अब पूरा आप निकालिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट वुड बी द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ओके, सो ऐसे आपने अभी कंप्यूट करना है, एक 2-4 मिनट में आप कर लीजिएगा इसको। चलो हरी आप स्टार्ट, ठंडे दिमाग से। चलो ओवर क्या बच्चों?
हर्ष लोढ़ा बहुत दिनों बाद आंसर दिया रे भाई, किधर गायब है तू? हर्ष लोढ़ा, बहुत दिनों बाद आंसर आया है बेटा तेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे है ना अपन? यस सर। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 14 में अपन सबसे पहले फर्स्ट वर्किंग्स कर लेते हैं कुछ। तो शुरू करेगा दोस्तों? लास्ट 10 सेकेंड, हरी अप। ओके, योर टाइम्स अप। सो आप मुझे बताओ सबसे पहले तो अपना टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, पहले ये निकाल लेते हैं, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। सो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अपना क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट, एक्सपेंडिचर टिल डेट प्लस जो होगा एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर, सो विच इज इक्वल टू अमन मिश्रा, अतुल मिश्रा, मिश्रा ब्रदर्स, आंसर आ रहा है क्या? 17,64,000। सोनाली सिंह, आंसर आया क्या? देखो मैं क्वेश्चन देख देख के बता रहा हूं आपको, अरे बाप रे, आपको ऐसे में जब क्वेश्चन देखता हूं इसे बुक में तो दिक्कत होती है दीदी को। प्लस एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर इज कितना, 8,38,000, 8,38,645, 8,38,645, so which is equal to 17,64,525 plus 838,645, 838,645 is equal to 26 lakhs, 26 lakhs 3,170। तो इससे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो जाएगा बच्चा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू 26,03,170 प्लस 40% इज इक्वल टू, तो इसके अंदर 40% ऐड करेंगे बिकॉज दैट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, सो इट कम्स टू 36,44,438। ठीक है, सो ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो डेटा मुझे क्वेश्चन में का मिल गया, बराबर के नहीं? तो अब यहां से अभी अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट वाला प्रॉफिट रिकॉग्निशन, प्रॉफिट रिकॉग्निशन विथ गिवन डेटा। सो इसके अंदर फर्स्ट करंट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम टिल डेट माइनस एक्सपेंडिचर टिल डेट। So income till date is how much? Work certified plus work uncertified. 21,07,500 plus 3,11,075। So this is my income till date minus expenditure till date आपको दिया है 17,64,525. So that gives me 21,07,500 plus 3,11,075 minus 17,64,525. So it comes to 6,54,050. 6,54,050. फिर इसके बाद एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू
36,44,438 minus 26,03,170. 36,44,438 minus 26,03,170. So 10,41,268. 10,41,268. सही है. चलिए. सो अब यहां से आगे बढ़ेंगे बॉस. अब सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट अभी इसको डिस्कस करेंगे. आप जरा मुझे बताएंगे इसको क्या सोचते हैं. व्हाट वुड बी द एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट if the management of Hattu Palace has come to know that the contractee has liquidity crunch and is not able to pay further payments. अब बताइए मुझे क्या लगता है आपको. अब आपको क्या कहता है कि व्हाट वुड बी द एस्टिमेटेड प्रॉफिट. आप कितना कंजर्वेटिज्म अप्रोच के हिसाब से what would be the estimated profit from the contract if the management of the Hattu Palace has come to know that contractee has liquidity crunch and it is not able to pay further payments. अब वो आगे के पेमेंट्स आपको नहीं देगा, लिक्विडिटी क्रंच है भाई साहब का. कंजर्वेटिज्म अप्रोच के हिसाब से आप कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आप रिकॉर्ड कर लोगे. अब कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आप रिकॉर्ड कर लोगे, चलिए फटाफट बता दीजिएगा. कंजर्वेटिज्म अप्रोच के हिसाब से. So under conservatism approach, the loss should be recognized. कैसे? इमीडिएटली. और वो अपना लॉस कैसा, कैसे अपन कितना लॉस होगा, तो अपने को यहां पे जो भी अपने को इनकम टिल डेट, इनकम टिल डेट, और वो इनकम टिल डेट क्या होगी. सो इनकम टिल डेट विल बी व्हाट द कैश रिसीव्ड, वॉट एवर कैश वी हैव रिसीव्ड है ना, वो अपने को रिकॉर्ड कर देना है माइनस वॉट एवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि आगे फर्दर एक्सपेंडिचर करेंगे नहीं ना अपन. एंड वॉट एवर एक्सपेंडिचर टिल डेट अपना हो गया है वो. सो इनकम टिल डेट दैट इज द कैश रिसीव्ड. सो कैश कितना रिसीव हुआ है अपने को 1475,250. सो 1475,250, 1475,250, 1475,250 माइनस टोटल एक्सपेंडिचर 1764, 1764,525 इज इक्वल टू कंजर्वेटिज्म अप्रोच के हिसाब से 1475,250 माइनस 1764,525 इज इक्वल टू 289,275, 289,275 लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली. एक्सपेंडिचर टिल डेट ही लेना है ना अपन. फर्दर अभी अपने को अगर आगे का पैसा मिलने नहीं वाला है तो आगे अपन खर्चा क्यों करें ना भाई. समझे क्या. इस क्वेश्चन में भी अगर अपना लॉस आता है ना, अपने को करंट ईयर लॉस आपको दिख रहा है, करंट ईयर आपको लॉस दिख रहा है, और यहाँ पे एस्टिमेटेड टोटल लॉस है. सो हम लोग यहाँ पे इधर एक ऐड करो बच्चों. कंजर्वेटिज्म पूछा है ना, तो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से ऐड कर दो यहाँ पे. देयरफॉर लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल, कितना लॉस ट्रांसफर करेंगे टू पी एंड एल, विल बी इक्वल टू करंट ईयर लॉस और एस्टिमेटेड टोटल लॉस whichever is worse, whichever is worse. तो पी एंड एल को लेके जाएंगे कितना, 60,000 का लॉस अपन लेके जाएंगे यहाँ पे कंजर्वेटिज्म अप्रोच के हिसाब से, क्योंकि अपने को कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस अप्रोच के हिसाब से वी नो दैट कि करंट ईयर में अपने को 9,000 का लॉस है, और अपने को क्या बोलते हैं उसको, टोटल इस कॉन्ट्रैक्ट का लॉस जो है अपने को 60,000 का है.
तो एक कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस अप्रोच के हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग विच एवर इज वर्स लॉस जब होता है, विच एवर इज वर्स लॉस, तो हम लोग उस लॉस को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे ऐसा। सो जैसे यहाँ पे अपन ने ये लॉस बुक किया, वहां पे वो 60,000 का लॉस हम लोग P&L को लेके जाएंगे, ऐसे ही बात है। कुछ क्वेरी है तो पूछिएगा, नहीं तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करता है। ला 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 ला। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल था एकदम, अरे बहुत सिंपल है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पहले बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, मतलब पहले अगर 100% डिफिकल्टी होती थी ना, तो अब ये 5% पे आ गया। इतना इतना सिंपल कर दिया ये चैप्टर, पता है क्या आपको? बेस्ट है रे एकदम। सो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये पूछा गया है कहाँ, RTP में, फिर मई 2001 में, और ये पूछा गया है मई 2002 में। इतना मस्त सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। Paramount engineers are engaged in construction and erection of a bridge under long-term contract. The cost incurred up to 31st of March was as under direct material, direct labor, overheads. तो total fabrication cost आपको दिया है 440 lakhs. एड डिरेक्शन में मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट था ये चैप्टर पहले, अब एकदम चिल्लर कर दिया उसको, इज्जत ही नहीं रही इस चैप्टर की अब। बेस्ट है एकदम, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्वेश्चंस वैरायटी नहीं देखेंगे, देखेंगे हम लोग। So total fabrication cost is 440 lakhs, add erection cost 110 lakhs, total cost to date is 550 lakhs. तो total cost to date आपको 550 lakhs दिया है। The contract price is 11 crores and the cash received on account till March was 6 crores. Work certified till 31st March was 6.80 crores. अ टेक्निकल एस्टिमेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब देखना टेक्निकल एस्टिमेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अभी अपने को एस्टिमेट की बात करिए व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट्स की। इंडिकेट द फॉलोइंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, फॉलोइंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क दिया है। फैब्रिकेशन मटेरियल 70%, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड 60%, इरेक्शन 40%। एस्टिमेट द प्रॉफिट दैट कुड बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेंस्ट दिस पार्टली कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब आपको क्या दिया है, बहुत ही आसान है, मतलब आपको ये डेटा दिया है टिल डेट का, और आपको उसका डिटेल टेक्निकल एस्टिमेट दिया है कि बाबा इतना इतना अभी तक कंप्लीट हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इसका एस्टिमेट आपको निकालना है कि करंट ईयर प्रॉफिट कितना होगा और आपका नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, एक आप एस्टिमेट निकाल लीजिएगा इसका। खत्म करो इसको, 4 मिनट के अंदर दिमाग लगाओ और खत्म करो। इसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं, तो कर लेना ऐसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, ये 15। तो आप फॉर्मेट में सॉल्व करो उसको, तो मैं आपको फिर इजी रहेगा आपको भी। सो यहां पे अपन लिखते हैं पर्टिकुलर्स बराबर, यहां पे टिल डेट एंड यहां पे टिल कंप्लीशन या टोटल। टिल कंप्लीशन लिखो या टोटल लिखो, इट इज योर कॉल, है ना? ओके। फिर यहां पे आपने ए इनकम लिखना है, कितना इनकम है। बी आपने यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखना है, और फिर उसके बाद उस सारे खर्चे के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको करंट ईयर प्रॉफिट मिलेगा और आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा। टोटल जो होगा ये एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट होगा। तो ऐसे आपने इसको कॉलम में करना है। कितना, एक 4 मिनट आप ले लीजिएगा, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। चलो 4 मिनट्स यू हैव, स्टार्ट सॉल्विंग, समय शुरू हो चुका है।
चलो योर टाइम्स अप। सॉल्व करते हैं इसको। सो एक्सपेंडिचर में क्या क्या है बॉस अपने पास? एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में फैब्रिकेशन का खर्चा है। फैब्रिकेशन में फर्स्ट अपन यहां पे लिख रहे हैं मटेरियल। सो अपन यहां पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ करंट एंड टोटल प्रॉफिट्स अमाउंट इन लैक्स। अमाउंट इन लैक्स, ठीक है। सो मटेरियल का और इनकम, इनकम कितना लिखने का टिल डेट? सो total contract price was 11 crores and the cash received was 6 crores. Work certified till date was however 6.8 crores. तो income till date कितना होगा? 680 lakhs। अमाउंट इन लैक्स है। मटेरियल 280 lakhs। Then we have is labor, labor कितना है? 100 lakhs। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितना है? 60 lakhs। एंड इरेक्शन कॉस्ट है अपना कितना? 110। तो यहां पे दोस्तों टोटल बी आपका कितना आ गया यहाँ पे? 60 प्लस 110 इज इक्वल टू 550। सो यहां पे सी, ये क्या आ जाएगा अपना? प्रॉफिट विल बी ए माइनस बी। सो 680 माइनस 550 इज इक्वल टू 130 lakhs। दिस वॉज वेरी सिंपल, दिस वॉज वेरी सिंपल। अब भाई साहब एस्टिमेटेड टोटल, ये अब टोटल क्या हो जाएगा दोस्त? दिस विल बी नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट द टोटल एज व्हाट? द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है अपना? 11 करोड़। सो 11 करोड़ मतलब 1100 लाख, ठीक है। अब भाई साहब ये मुझे बताइए अभी इसका एस्टिमेटेड कैसे करें? एस्टिमेट कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब डायरेक्ट मटेरियल अभी 70% हुआ है, तो 100% कितना होगा? सो 280 डिवाइडेड बाय 70%, विच इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 70%। तो 400 लैक्स 100% को लगेगा। बॉस इतना आसान था ये, बस वैरायटी अपने को देखना है ना, वैरायटी अपने को देखना है। लेबर कितना कंप्लीट हुआ है बोलता है? 60%। तो 100 डिवाइडेड बाय 60% इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 60% इज इक्वल टू 166.67। कितना आसान है। ओवरहेड 60 लाख से कितना कंप्लीट हुआ है ओवरहेड्स का खर्चा? 60%। तो बॉस 60 डिवाइडेड बाय 60% इज इक्वल टू 100। इरेक्शन कॉस्ट 110 डिवाइडेड बाय कितना है? 40%। 110 डिवाइडेड बाय 40%, 275। 275 तो टोटल ले लीजिएगा 400 प्लस 100 प्लस 275 प्लस 166.67 इज इक्वल टू 941.67। 941.67 ए 941.67 इसको माइनस करेंगे 1100 करोड़ में से, 11 करोड़ में से 158.33। खत्म, ओवर। बेटा समझ में आया क्या?
इजी है ना एकदम. दैट्स इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. Whew! क्या यार, कितना आसान है, कितना आसान है. चलिए 5 मिनट में मुझे क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व करके दे दीजिएगा. ये इंस्टीट्यूट के आरटीपी में से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये. चलो स्टार्ट. टाटा बाय बाय क्या फटके देगा. चलो. सो क्वेश्चन नंबर 16 5 मिनट में सॉल्व करके दीजिए मुझे. योर टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड.
चलो क्या हाल चाल भाई। क्वेश्चन नंबर 16। चलो बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या हाल चाल है? हो पा रहा है आपसे? चलिए देखते हैं। चल बेटा सोनाली ध्यान दे, सोनाली सिंह कॉन्सेंट्रेट। चलो अभी कॉन्सेंट्रेट करो। The following details are available relating to contract nearing completion on 31st of March. Contract priced 1 crore 20 lakhs. Value of work certified is 1 crore 10 lakhs. WIP work certified beginning WIP 1st April beginning. Profit in reserve. Cost incurred during the year. Material, labor, other expenses. Plant and equipment. Net book value beginning. Net book value year end. Purchases during the year. Cost of work not yet certified. It is estimated that additional cost of 4 lakh will be incurred to complete the contract including contingencies. It is a further consideration. It is further consideration that plant and equipment on site will be worthless by the time the contract is completed. Prepare contract account to compute the profit till date. Also ascertain the estimated total profit and the completion till date. Okay. चलो बहुत बढ़िया। अरे उसको मैंने ब्लॉक किया है, बट मैं उसको है ना, तुम समझ रहे नहीं मेरी बात को। देखो, मैं उसको ब्लॉक किया है उसको, बट मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं उसको पर्सनल चैट पे, देखो मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको पर्सनल चैट पे उसको सवाल पूछ रहा हूँ मैं उसको कि क्या दिक्कत है, रिप्लाई करो, कुछ क्वेरी है क्या? दीदी रिप्लाई नहीं कर रही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल चैट पे मैं उसको पूछ रहा हूँ। मेरे लिए कोई शैतान से शैतान बच्चा क्यों ना हो, मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है अगर वो जेन्युइनली मेरा स्टूडेंट है तो। समझेगा? ऐसा है। मैं उसको ब्लॉक जरूर किया है भाई। फाइनली ज्ञानदा ने मेरे को सही जवाब दिया है, बाकी सब एकदम गलत जवाब दे रहे थे। बराबर। तो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट नाउ। चलो लेट स्टार्ट। सोनाली बेटा, आप जहां भी हो, आप अगर सुन रहे हो मुझसे तो प्लीज आप फोकस कीजिएगा। चलो ए तुम लोग ध्यान दो रे, तुम्हें बड़ी सोनाली की चिंता हो रही है। अब बात करते हैं आगे। पर्टिकुलर्स बराबर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ठीक है, चलो अभी कॉन्सेंट्रेट करो। तो अब अपने को क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो नहीं लेना है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो यहां पे लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड। कितना है वर्क सर्टिफाइड? 1 करोड़ 10 लैक्स। बाप रे कितना लिखना पड़ेगा। चलो 1 करोड़ 10 लैक्स। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड वो भी दिया है, तो वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड भी आपको दिया है, वो कितना है 8 लैक्स। ठीक है, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। जो हुआ बेटा सोनाली टिक भी करते रहना ऐसे, है ना, जिससे कि क्या हो जाए कहीं आपका कुछ मिस ना हो जाए। 8 लैक्स, फिर ये अपना जो है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये भी हो गया अपना। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहां से आगे बढ़ते हैं। WIP वर्क सर्टिफाइड 1st अप्रैल बिगनिंग। तो यहां पे अभी अपन क्या करेंगे, टू वर्क इन प्रोग्रेस
ब्रॉड डाउन कितना है 67 लैक्स। ठीक है 67 लैक्स। फिर WIP प्रॉफिट इन रिजर्व। सो प्रॉफिट इन रिजर्व भी तो लेके आना पड़ेगा कि नहीं लेके आना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा ना। सो अब मुझे एक बात बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WIP प्रॉफिट इन रिजर्व 1 अप्रैल बिगनिंग, तो अब ये डेबिट साइड में लिखूं या क्रेडिट साइड में लिखूं? प्रॉफिट का जब बैलेंस अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, बाय रिजर्व प्रॉफिट, बाय रिजर्व प्रॉफिट बराबर। सो बाय रिजर्व प्रॉफिट क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन। सो बाय रिजर्व प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना हो गया 11,50,000। ये चलो सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो रे, बराबर। एक सेकंड होल्ड करना। चलो सो बाय रिजर्व प्रॉफिट अपना आया यहाँ पे कितना 11,50,000। ये अपना प्रॉफिट है ना, तो आपको डेबिट कहाँ क्रेडिट कहाँ ये आपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो बाय रिजर्व प्रॉफिट ये आ गया अपना, ठीक है। ये गलती हो गई तो भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए अपन क्या कह रहे हैं, भले ही इस कॉन्सेप्ट का लेवल बहुत गिर गया है नीचे, फिर भी अपने को टेंशन नहीं है। अपन ने क्या करना है, इसको अपन ने बहुत आगे लेके जाना है, इसको अलग अलग वैरायटी अपने देखना है। तो ये अपना हो गया। फिर उसके बाद बाय मटेरियल, मटेरियल तो यहाँ पे कॉस्ट, बट यहाँ पे ओपनिंग प्लांट का वैल्यू दिया है ना ओपनिंग का, तो 7 लाख ये अपन लिख देते हैं पहले। सो टू प्लांट ब्रॉट डाउन, टू प्लांट ब्रॉट डाउन 7 lakhs। ठीक है, टू प्लांट ब्रॉट डाउन 7 lakhs। ओके। फिर उसके बाद नेट बुक वैल्यू ईयर एंड में 1,75,000। सो बाय प्लांट क्या कहेंगे इसको, बाय प्लांट कैरिड डाउन 1,75,000, 1,75,000। बेटा क्वेश्चंस बहुत इजी है रे, सिर्फ पोस्टिंग सही होना चाहिए। फिर आप खर्चे जोड़ लेते हैं यहाँ पे, टू मटेरियल, सोनाली बेटा कम ऑन, टू मटेरियल 10,50,000। जवाब ही नहीं देती, पता नहीं मिलती ही नहीं आजकल, बड़े लोग हो गए वो। टू मटेरियल, फिर उसके बाद टू लेबर 10,50,000। टू लेबर कितना है बॉस, 9,75,000, 9,75,000। लेबर के बाद क्या है, अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, अब अदर एक्सपेंसेस 7,75,000, 7,75,000 बराबर। एंड परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर प्लांट का 1,25,000, टू प्लांट। ठीक है, कितना है 1,25,000। परफेक्ट है एकदम, यस। सो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ पे सारा खर्चा तो बुक हो गया ना अपना। इट इज एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट ऑफ 4 लाख, वो तो एडिशनल कॉस्ट, प्लांट साइट विल बी वर्थलेस, तो क्लोजिंग प्लांट कुछ भी नहीं है ऐसा। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या कहते हैं कि टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट कितना आ गया दोस्तों अभी, सो 1,10,00,000, 1,10,00,000 प्लस 8 lakhs प्लस 11,50,000 प्लस 1,75,000,
इज इक्वल टू 13,12,000 13 लाख नहीं 1,31,25,000 बाप रे 1,31,25,000 1,31,25,000 minus 67 lakhs minus 7 lakhs minus 10,50,000 minus 9,75,000 minus 7,75,000 minus 1,25,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट आया अपना कितना 28 lakhs 28 lakhs परफेक्ट है एकदम यस तो यहां तक किसी को कोई भी कुछ दिक्कत है क्या नहीं अब ये हो गया अपना सॉल्व अब क्या बोला है तो आपको अभी ऑल्सो असर्टन द एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट एंड द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन टिल डेट ये दो बातें आपको निकालनी है सो अब यहां पे अपन क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे सेकेंड सो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मुझे बताइए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे कितना परसेंट कंप्लीट हुआ ये कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कोई बताएगा मुझे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना होगा तो सर कितने अमाउंट का वर्क आपने सर्टिफाई किया है डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सो वर्क सर्टिफाइड इज 1,10,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है अपना 1,20,00,000 का सो इट इज इक्वल टू 1,10,00,000 divided by 1,20,00,000 so it is 91.67% 91.67% वर्क कंप्लीटेड थर्ड अब आपको क्या चाहिए एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट सो एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट is equal to contract price minus estimated total expenditure यहां पे एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा बॉस कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट प्लस अपन क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर तो कोई बता पाएगा मेरे को कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट बताओ यार कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट मेरे को नहीं आता ये निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट मुझे एक बात बताओ दो दो ऑप्शन से निकल सकता है ये सारा खर्चा और क्या बोलते हैं उसको क्या माइनस करेंगे ये तो ये मुझे कॉस्ट मिल जाएगा ना इतना ऐसा हो जाएगा कॉस्ट मेरा व्हाट वुड बी माय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से मुझे कॉस्ट टिल डेट आप बताओ चलो फास्ट हरी अप या तो मैं आपको एक बहुत भारी आइडिया भी दे सकता हूं उसको कैसे निकालना है करके साक्षी अतुल मिश्रा का आंसर सही अतुल भाई आप फॉर्म में आ गए जवाब सही देने लग गए इनकम माइनस प्रॉफिट सही है ना एकदम
कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट, आपको याद है इसका फॉर्मूला अपन निकालते थे, आपको याद है अपन निकालते थे इनकम टिल डेट, मतलब सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इनकम टिल डेट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको, इनकम टिल डेट माइनस कॉस्ट टिल डेट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट, ऐसा निकालते थे अपन। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस्ट टिल डेट। सो व्हाट विल बी कॉस्ट टिल डेट, सो कॉस्ट टिल डेट इज इक्वल टू इनकम टिल डेट माइनस नोशनल प्रॉफिट। तो क्या मुझे कॉस्ट टिल डेट मिल जाएगा क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से? अतुल मिश्रा फॉर्म में आ गया भैया, प्राउड ऑफ यू। सो यहां पे आप समझिए बात को, बहुत ही आसान है, दिमाग लगाना है बस कि फॉर्मूलाज को यहां वहां घुमाना है बस, समझे क्या आप? सो देयरफॉर इट विल बी सिंपली एज व्हाट, वर्क सर्टिफाइड, सो एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंस, तो यहां पे एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर, तो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट विच इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस नोशनल प्रॉफिट प्लस एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर। सो वर्क सर्टिफाइड अपना कितना है, 1,10,00,000 प्लस वर्क अनसर्टिफाइड इज 8,00,000 माइनस नोशनल प्रॉफिट इज 28,00,000 plus estimated further expenditure is how much, estimated further expenditure is how much, 4,00,000। ठीक है ना? अब आप ध्यान देना, सिर्फ 4,00,000 लिख के नहीं चलेगा, आप ध्यान से मन लगा के आप समझिए क्या लिखा हुआ है, including contingencies, it is further consideration that the plant and equipment on site will be worthless by the time the contract is completed। तो मतलब क्या, अपने को ये जो एंड में 1,75,000 का जो प्लांट बचा हुआ है अपने पास, जो 1,75,000 का जो प्लांट अपने पास बचा हुआ है, क्या वो 1,75,000 का भी अपने को एक्स्ट्रा खर्चा लगा क्या टिल द कंप्लीशन? बोलो भैया, यस ना? ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोला है कि प्लांट विल बिकम बहुत वर्थलेस, तो मतलब जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा वो प्लांट का और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा एंड क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी विल बी व्हाट, जीरो। तो एडिशनल एक्सपेंडिचर विल बी हाउ मच, तो एडिशनल एक्सपेंडिचर विल बी 1,75,000, ये एडिशनल खर्चा आएगा अपना। सो दिस विल बी व्हाट, 1,10,00,000 प्लस 8,00,000 माइनस 28,00,000 प्लस 4,00,000 प्लस 1,75,000, सो 95,75,000 ये आएगा अपना 95,75,000। So contract price is equal to 1,20,00,000 minus 95,75,000. So that is equal to 24,25,000, 24,25,000। जम गया क्या आपको? ये बेस्ट, एकदम सिंपल है, क्लियर है एकदम। सो बॉस ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके दो मुझे, मेरे साथ ही कर लो लगे तो। आखिरी क्वेश्चन, फिर एक ही क्वेश्चन बचता है, वो अपन कल सॉल्व करेंगे एंड इमीडिएटली विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर टुमारो। एस्केलेशन क्लॉज वाला एक कॉन्सेप्ट अपना बचता है। सो क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट अभी सॉल्व करके दो मुझे। यह आया है नवंबर 2002 में, नवंबर 2002 में। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट, छोटू सा क्वेश्चन है एकदम, चिक चिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
A construction company undertook a contract at an estimated price of 108 lakhs, which includes budgeted profit of 18 lakhs. Budgeted profit है 18 lakhs का, estimated price of the contract is 108 lakhs. The relevant data for the year ended 31st March is as under: material issued, direct wages paid, plant hired, site office expenses. Material returned from site, direct expenses, work certified. Progress payment received. A special plant was purchased specifically for the contract at rupees 8 lakhs. After use the contract till date 31st, it was valued at 5 lakhs. Cost of materials at site at the end of the year was estimated rupees 18 lakhs. Amount ध्यान में रखना, ये in thousands है यहाँ पे ऊपर. Direct wages accrued on 31st March is 1,10,000. Prepare contract account for the year ended 31st of March. चलो शुरू करते हैं आप और हम मिलके साथ में. शुरू कर ले वे. चलो स्टार्ट करते हैं साथ में मिलके. क्वेश्चन नंबर 17 सोल्यूशन. सो सीधा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे फॉर ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च. ठीक है. सो बॉस क्या लिखना है अपने को यहां पे? पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज. अमाउंट कैसा है? इन थाउजेंड्स. पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज. अमाउंट कैसा है ये? इन थाउजेंड्स. ठीक है. चलो फटाफट अपना खर्चा सब कुछ जोड़ लेते हैं. टू मटेरियल इशूड टू साइट 5,000. डायरेक्ट वेजेस पेड, बट नीचे कुछ दिया है. अक्रूड 1,10,000 के वेजेस है ना. सो डायरेक्ट वेजेस पेड कितना बोला है आपको? 3,800. एंड पेएबल भी आपको बोला है. पेएबल कितना बोला है बच्चों? 1,10,000. ये आपको पेएबल बोला है. सो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इज इक्वल टू 110. सो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 3,800 प्लस ये तो 3,910. इजी है एकदम. यस. फिर उसके बाद प्लांट हायर्ड. टू प्लांट कितना है? प्लांट 700. 700. टू प्लांट हायर्ड 700. Then we talk about is site office expenses. To site office expenses 270. चलो इजी है एकदम. मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट. सो बाय मटेरियल रिटर्न टू साइट. सो कितना है मटेरियल रिटर्न? 100. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500. वर्क सर्टिफाइड अभी नहीं लिखेंगे, रुक जाएंगे. ठीक है ना. वर्क सर्टिफाइड. प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, इसका कुछ नहीं करना है. फिर उसके बाद क्या बोलता है? अ स्पेशल प्लांट वाज परचेस्ड. अब देखो प्लांट ये हायर्ड है, मतलब ये हायर चार्जेस दे रखे हैं अपन ने. प्लांट हायर्ड है, हायर चार्जेस दे रखा है. A special plant was purchased for this contract 8 lakhs. After the use on this contract till the end, it was valued at 5 lakhs. So to depreciation कितना हो जाएगा इसका depreciation? 8 lakhs माइनस कितना? 5 lakhs. So 3 लाख का depreciation है.
तो डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया यहाँ पे 3 लाख डिवाइडेड बाय 1000, अमाउंट इन थाउजेंड्स है। सो 300 ये आपका डेप्रिसिएशन आएगा। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एट द साइट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 18 lakhs। सो बाय मटेरियल एट साइट, कितना है 18 lakhs। तो 18 lakhs को डिवाइडेड बाय 1000 करने का, सो आपको आएगा 1800। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस अक्रूड का तो कर लिया। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलेगा अपने को। सो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी हाउ मच, 5000 प्लस 3910 प्लस 700 प्लस 270 प्लस 10680, 10680। so cost of contract will be how much, minus 1900। so 8780 is what we get is the cost of contract, बराबर। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 ऐसा भी लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन वर्क अनसर्टिफाइड वगैरह नहीं कैसे निकालेंगे ना, तो ऐसा है। सो टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट डाउन कितना आएगा 8780 बाय वर्क इन प्रोग्रेस। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, वर्क सर्टिफाइड आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वर्क सर्टिफाइड इज 10,000। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है यहां पे आपका जो सीधा सीधा आ जाएगा टू नोशनल प्रॉफिट, या तो अपन इसको क्या लिखेंगे, टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सो कितना है ये 1220। इधर वेज बात सिंपल है, वर्क अनसर्टिफाइड है नहीं तो आप वैसे भी कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। डन। कितना आसान सा एकदम, मतलब कितना चिल्लर सवाल है ये, क्या ही तो था इसके अंदर। क्लियर एकदम। सो हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट क्वेश्चन नंबर 17। सो जो अब अपना बचता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है अपना, इसका धासु क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 एस्केलेशन क्लॉज का। सो ये होने के बाद देखो अपना इंडेक्स पे आते हैं, फर्स्ट पेज पे आते हैं। और अब आपको इजी लगता होगा ना, मतलब जो आप पहले मटेरियल लेबर और उस समय पे जैसे आपकी हालत थी, वो मेहनत थी, वो अपना इन्वेस्टमेंट था, इसके लिए आप समझ रहे हैं कि क्यों सर ने इतना टाइम वहां पे इन्वेस्ट किया। अब आप देखोगे ये चैप्टर्स आपने, हाँ आप कर लो ना इसको इधर भाई, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे कि टू क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या करोगे आप, टू WIP ब्रॉट डाउन, आप ये कर दो ना फॉर्मेलिटी, 10,000 टू मटेरियल ब्रॉट डाउन 1800, आप ये कर दो। हाँ, तो मैं कहा था कि आप समझे ना बात को, कि हम लोग इतनी जो मेहनत कर रहे थे पहले जो चैप्टर्स में, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग के मटेरियल लेबर ओवरहेड से पक्के हो गए, कॉस्ट शीट इजी हो जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इजी हो जाता है, एंड फिर ये एक्टिविटी बेस्ड यूनिट बैच जॉब कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या लगता है आपको इसके अंदर, क्या ही है, कुछ भी नहीं है। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पक्का हो गया ना, अब देखो आपको प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग प्लस JPBP, ये आपको तो और बहुत आसान लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा। सो अभी कल अपन क्या करेंगे दोस्तों, कल हम लोग वो एस्केलेशन क्लॉज वाला एक क्वेश्चन जो अपना पेंडिंग है, वो एक एस्केलेशन क्लॉज वाला क्वेश्चन को हम लोग निपटा लेंगे कल। और फिर उसके बाद इमीडिएटली अपना प्रोसेस कॉस्टिंग जो है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है वो समझेंगे, क्यों होता है वो समझेंगे, और फिर सीधा सीधा इसके ऊपर के हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सिंपल एकदम। यस बॉस, ठीक है ना।
तो परफेक्ट है एकदम। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव पेशेंस, है ना सोनाली। आज बेटा तेरे को समझ में आया होगा सब, है ना, उम्मीद करते हैं, हम सारी क्लास यही उम्मीद कर रही है कि आपको समझ में आया होगा सब ऐसे, है ना। आपने बहुत अच्छा स्पैम किया आज। गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा। यू आर सक्सेसफुल इन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू टुडे। ओके, चलिए, बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, है ना।